इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम अब जुड़े हुए नेटवर्क 10 के साथ। झारखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सीएम हेमंत सोरेन के लाभ के पद के आरोप पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय भेजी है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सीएम की विधायकी रद्द करने की सिफारिश की है। इससे झारखंड की सियासत को लेकर कई अटकलें लग रही हैं। वहां की गतिविधियां बढ़ गई हैं और इसी पर आज चर्चा खास है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन बता दें आपको इस समय सबकी निगाहें रांची पर हैं। झारखंड में सियासी संकट, लाभ के पद का यह मामला जिसमें फंसे हुए हैं हेमंत सोरेन। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी और राज्यपाल को लेना है फैसला। उस फैसले का सभी को इंतजार, उस फैसले पर सभी की निगाहें। सियासी संकट में हेमंत सोरेन की कुर्सी, क्या होगा आगे? इससे पहले हालांकि तमाम प्रतिक्रियाएं, सियासी हलचल लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया कि संस्थाओं को तो खरीद लिया, लेकिन जन समर्थन कैसे खरीदोगे? बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अपने तमाम विधायकों को रांची बुलाया सीएम हेमंत सोरेन ने। गोपनीय बैठकें भी लगातार हो रही हैं। इंतजार राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का। देखना होगा कि क्या फैसला लेते हैं हेमंत सोरेन पर। लाभ के पद का यह मामला है। और खास पैनल के दो हमारे गेस्ट जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, और राकेश सिन्हा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि सरकार में आप सहयोगी हैं और इस समय सरकार संकट में है आपकी। जी, एक बार प्रश्न को फिर से दोहराया जाए। राकेश जी, सबकी निगाहें झारखंड पर हैं क्योंकि सरकार में तो आप भी सहयोगी हैं और इस समय झारखंड सरकार जो है संकट में है। नहीं, देखिए, मुझे यह लगता है कि यह कोई संकट नहीं है। यह संकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया यह संकट है। तो जनमानस हमारे साथ है, हम जनता के बीच हैं। जनता के तमाम समस्याओं का सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के। चलिए राकेश सिन्हा, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपके पास आते हुए राकेश सिन्हा जी से रिएक्शन ले रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये संकट नहीं, ये षड्यंत्र का संकट है। जी राकेश सिन्हा जी, बात पूरी करें सर। जी, देखिए, आप जिस प्रकार 2014 से लगातार देश के संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। आप देखें कि जब जब विपक्ष महंगाई के नाम पे आंदोलन कर रहा है, तब तब ईडी और सीबीआई विपक्ष के दरवाजे पे पहुंच रही। ये बिहार से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक का यही सिनियोर है। तो अब मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना यह काम करती रहे। हम जनमानस के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ करते रहे। ठीक राकेश जी, भले ही मन में, जहन में चल रहा हो, मंथन का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन आप स्पष्ट कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, चूंकि आपकी पैनी नजर रहती है झारखंड की सियासत पर, इस समय जो चल रहा है झारखंड में सियासी रसाकशी से, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? नमस्कार पूजा जी। नमस्कार सर। देखिए, हमारे मित्र राकेश जी ने जो बात अभी कही, उसमें जो सबसे पहला रिएक्शन आपके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कोई संकट नहीं है, बनाया गया षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। तो देखिए, 2-3 सवाल हैं जो आपके दर्शकों के विचार के लिए और राकेश जी के लिए भी अच्छे होंगे कि क्या हेमंत सोरेन जी को भाजपा के लोगों ने माइनिंग का लीज और जाके पट्टा अवार्ड करा दिया था, और जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको एडवाइस मिला कि ये गड़बड़ हो गया है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक, आप देखिए, इसका एक सिमिली अगर ड्रॉ करेंगे तो दिल्ली में जैसे आबकारी नीति आई और जब उनको लगा कि गड़बड़ है तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो क्या यह पट्टा हेमंत सोरेन के नाम पे जबरन बीजेपी के लोगों ने जाके अलॉट करा दिया था? हमारा ये मानना है कि जब आप किसी की तरफ एक अंगुली करती हैं पूजा जी, दिखाती हैं, बिल्कुल, तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि 3 अंगुली 4 अंगुली आपकी तरफ भी खुद होती है, पॉइंटेड।
तो देखिए, पार्थ चैटर्जी के यहाँ ईडी ने छापे मारे तो उनको 50 करोड़ से अधिक संपत्ति या लाल लाल नोटे की गड्डियां जो थी जी वो बीजेपी के लोगों ने पहुंचा दी थी क्या? आप स्वयं देख सकती हैं कि जब से ये बरामदगियां हुई हैं तब से ममता जी कुछ बोल नहीं रही है पब्लिक डोमेन में प्रॉपर्ली। नहीं तो पूरे विपक्ष का मुहिम जो इस समय आप पार्टी छेड़े हुए है, चूंकि वो संकट में उनके मंत्री हैं, वो ममता जी लीड करती थी। जब से पार्थ दा के यहाँ इतने बड़े बड़े नोटों की बंडल मिले, मतलब नोट रखने के लिए फ्लैट नहीं थे उनके पास, आप सोचिए, बिल्कुल, तब से एकदम बोलती बंद है। अब वहां पे ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात नहीं कर रहा है कोई। उसके बाद देखिए अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया, और जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो आपने देखा क्या हुआ पिछले हफ्ते? सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कहा कि हमको धमकी देकर चिट्ठी भेजी गई है कि अगर उसको जमानत नहीं दिया, परसों की बात है, कोर्ट ने कहा भरी अदालत में, तो हमें ड्रग्स के केस में सपरिवार फंसा दिया जाएगा। बहुत सटीक विश्लेषण सर, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने किया डॉक्टर दीक्षित। राकेश सिन्हा जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। प्रतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चाएं खास में। और साफ आरोप कांग्रेस का तो यही है कि जो सियासी संकट है, दरअसल संकट ये साजिश का है और आपकी साजिश है ये। अब भाई हमने कैसे साजिश कर दी पूजा जी, आप बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो माइनिंग लीज था वो एक्सपायर कर गया था, और जब हमारी सरकार ने उसे रिन्यू नहीं किया था, लेकिन जैसे ये खुद सरकार में आए और ये माइनिंग मंत्री भी है, इन्होंने खुद अपने नाम पर अपने ही विभाग के माइनिंग लीज को करके अपने ही विभाग से खुद को उपकृत किया। देखिए बहुत ही केस सिंपल है, इन्होंने माइनिंग मंत्री रहते ही माइनिंग विभाग का एक खनन पट्टा अपने नाम कर लिया। हमने तमाम दस्तावेजों के साथ महामहिम राज्यपाल के सामने गुहार लगाई कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9A और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, और हमने कई उदाहरण दिए, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को साइट किए। महामहिम राज्यपाल ने संज्ञान लिया इस पे और इसे इलेक्शन कमीशन में उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने जितने हमने दस्तावेज दिए थे उन्हें झारखंड के मुख्य सचिव से भेजकर सत्यापित करवाया, और सत्यापित करने के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के वकीलों का दलील था कि हाँ साहब, हमने खनन पट्टा का लीज तो रिन्यूअल कर लिया अपने समय में, और ये 2 साल से नहीं हुआ था, लेकिन हमने इसे एक भी पत्थर नहीं बेचा। तो हमारे पक्ष के वकीलों का कहना था भाई ये तो वही बात हुई कि आपने चोरी कर लिया लेकिन चोरी का माल नहीं बेच पाए, इसलिए आप एमनेस्टी इसमें चाह रहे हैं। तो हमारा मानना है ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है। पूरे देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अपने ही विभाग के एक माइनिंग लीज का आवंटन खुद कर लिया। हम बहुत आशावान है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, महामहिम राज्यपाल का भी जो ऑफिस है वो एक संवैधानिक संस्था है, तो जैसे ही इनका रिकमेंडेशन आएगा, गवर्नर उसी रिकमेंडेशन के आधार पर। लेकिन प्रतुल जी, बिना रिपोर्ट आए जिस तरह से आप लोग आक्रामक हैं, जो रुख आप लोग अख्तियार कर रहे हैं, क्या ये जायज है? और फिर क्यों ना कहे सत्ता पक्ष की संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं? हम कहां से संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं? देखिए कल इनके मंत्री जगन्नाथ महतो है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने जा रहा है और मुख्यमंत्री अगले 20 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उन्हें कैसे पता कि इलेक्शन कमीशन का क्या जजमेंट आने वाला है? तो हमने कौन सी गलती कर दी? हमें लगता है कि हमने जो तथ्य दिए हैं वो बहुत मजबूत है और जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। ये हर एक कंप्लेनेंट चाहता भी है, उसकी इच्छा भी होती है, और हम बहुत आशावान है कि ओपन एंड शट केस है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस के भिड़ाने की आवश्यकता नहीं है और ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। राकेश सिन्हा जी, एक उंगली आप किसी के सामने रखेंगे, उठाएंगे तो 3 उंगलियां आप पर उठेंगी। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री को कोई जबरन तो पट्टा देगा नहीं ना, अपना कार्यकाल है, उनका अपना पद है, वो जो चाहे कर सकते हैं, और यही बात कर रहे हैं प्रतुल शाहदेव भी। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का मैं आदर करता हूं, बहुत अच्छे संबंध है हमारे साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था 2014-2019, उस वक्त भी चुनाव आयोग को उन्होंने अपना हल्फनामा दायर करके यह बताने का काम किया कि मेरे पास खनीन पट्टा था और हमने उससे एक भी इंच जो है, एक भी खुदाई जो है नहीं किया, हमारा उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, पहला। दूसरा, ठीक है, नवीकरण का जहां तक मामला है तो नवीकरण के साथ हमने उसको तुरंत सिलेंडर करने का काम किया कि नवीकरण अगर हुआ तो उसको हमने सिलेंडर कर दिया। दूसरा, तीसरा, अभी मैं प्रतुल जी का भी बात को सुन रहा था कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई, पूजा जी आप भी जानती हैं
कि गोपनीय होता है, बिल्कुल पूरी तरह गोपनीय होता है। अगर झारखंड में, बिहार में किसी के घर पे सीबीआई पहुंचती है, सीबीआई और ईडी के पहुंचने के पहले भाजपा के सांसद का ट्वीट कैसे पहुंच जाता है? वही सवाल तो प्रतुल जी आपसे भी पूछ रहे थे कि चुनाव आयोग क्लीन चिट देने वाला है हेमंत सोरेन को, ये आप लोगों को कैसे पता? पूजा जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा ना, पहले आप मेरी बात को पूरा सुन ले, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये भाजपा के सांसदों को कैसे पता कि अभी सीबीआई निकल चुकी है, अभी ईडी निकल चुकी है, अभी ईडी इनके घर पे छापामारी करेगा, तो भाजपा के सांसद से पूछ करके ईडी और सीबीआई छापामारी कर रही है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा, अब लगातार आप महागठबंधन सरकार के चेहरे को एक गलत तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है पूरे राज्य की जनता के सामने। क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उतरने के बाद पूरी तरह बौखलाहट और छटपटाहट में। लेकिन राकेश जी, आप लोग तो आश्वस्त है ना? हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट भी किया है कि भाई संस्थाओं को तो आपने खरीद लिया लेकिन जन समर्थन नहीं खरीद सकते, आप तो ये कह ही रहे हैं। प्रतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सवाल पूछिए। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जिस चीज को कोट कर रहे हैं, निशिकांत दुबे जी ने 7:30 बजे ट्वीट किया था कि दलालों के दलाल प्रेम प्रकाश के घर ईडी पहुंच गई है और ये रेड 6 बजे शुरू हुआ था। तो 1.5 घंटा काफी होता है साहब सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास ये सूचना पहुंचने के लिए, और वो भी रेड शुरू होने के 1.5 घंटे बाद इन्होंने ट्वीट किया था। अब माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी जो अभी महागठबंधन में मंत्री हैं, उन्हें कैसे पता है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन आने वाला है वो माननीय मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देगा? उन्होंने भी कल दावे करके कहा कि मुख्यमंत्री को इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट देगा, 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं फाइनल पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए ये सरकार चौतरफा करप्शन के मामले में पूरा तरीके से घिर गई। अब लोकपाल ने सीबीआई से प्रारंभिक इंक्वायरी कराई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो शिबू सोरेन जी के खिलाफ था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष। राकेश सिन्हा जी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा 2014 में। मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहूंगा बस। तो लोकपाल ने सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर शिबू सोरेन को नोटिस भेजा और ये मामला कोई नया मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त शेल कंपनी के जरिए अरबों रुपए जो अवैध खनन से इन्होंने अर्जित किया था, उसके भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में खनन पट्टे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के सदस्यता पर अभी तलवार लटकी हुई है। तो भाई ये मैं इंदुकांत जी के लॉजिक से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या हमने कहा था और इन्होंने एक बात गलत कही तथ्यात्मक रूप से कि 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री ने शपथ पत्र दाखिल किया था, 2020 में कोई चुनाव नहीं हुआ था। 2019 के चुनाव में सीएम के शपथ मैं मुझे शैलेश जी, आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई मैंने 2003 नहीं था बोले ना शैलेश जी, मैं मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे शैलेश जी, आप उसके बाद 5 मिनट बोलिएगा ना शैलेश जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए। अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। शैलेश जी, आप एक पॉइंट अगर आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शैलेश जी, मैं सिर्फ 20 सेकंड चाहता हूं, उसके बाद आप जितना बोले। देखिए 2019 में माननीय मुख्यमंत्री ने एफिडेविट में कहीं भी खनन पट्टे का उल्लेख इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका लीज कैंसिल हो गया था। शैलेश सिन्हा ने यह गलत तथ्यात्मक बात कही। 2019 के एफिडेविट में इसका जिक्र नहीं था, 2014 के एफिडेविट में जिक्र जरूर था जब जिस समय माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर खनन पट्टा था। 2019 में तो ये एक्सपायर कर गया था, 2018 से 2020 के बीच में ये पट्टा रिन्यूअल नहीं हुआ। तो शैलेश जी नेशनल टीवी पे जब बैठे तो तथ्यात्मक रूप से गलत बातें नहीं करें। 2019 का मुख्यमंत्री का एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में है, उन्होंने कहीं भी इस खनन पट्टे का उल्लेख नहीं किया और ये साफ मानते हैं कि ओपन एंड शट केस है। राकेश सिन्हा जी हैं, शैलेश जी आप नाम गलत उल्लेख कर रहे हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपकी प्रतिक्रिया जी सर आती है। राकेश सिन्हा जी आते थोड़ी सी देर बाद पार्टी के लोग डॉक्टर दीक्षित को सुन लेते हैं सर। ठीक डॉक्टर दीक्षित, ये जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है इंतजार राज्यपाल के फैसले पर है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जी? ऐसा समझा जाता है कि राजभवन के सोर्सेज से हम लोग की बात भी हुई है और ऐसा समझा जाता है कि मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई करने का रिकमेंडेशन आया है चुनाव आयोग से। हालांकि जब इसको कंफर्म हम लोग तभी करेंगे फाइनली जब ऑफिशियली कंफर्मेशन आ जाएगा राजभवन से। लेकिन सोर्सेज से हम लोग के वहां के ऑफिशियल जो बात हुई उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब जब देखिए सिचुएशन ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई करने के बारे में जैसा कहा प्रतुल जी ने
कि कल ही कैबिनेट मीटिंग के बाद जब मीडिया के लोगों ने हमारे पूछा, जगन्नाथ महतो जी से माननीय, बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन्हें क्लीन चिट देगा। ये उनका भरोसा था। बिल्कुल। भाजपा के लोगों का यह पूरा भरोसा है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, चूंकि उन्होंने पिटीशन किया है। अब आप देखिए एक बड़ी स्पष्ट सी चीज, एसीबी मुख्यमंत्री के पास है, क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को वो जेल भिजवाएंगे करप्शन चार्जेस में। 3.25 साल हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा जेल जाने की स्थिति उनके सेक्रेटरी की हो गई माइनिंग के, उनके बहुत प्रिय मनोज मिश्रा जो है वहां से उनकी हो गई, पंकज मिश्रा उनके जो प्रतिनिधि हैं, बच्चू यादव जो उनका हेंचमैन है उसको अंदर कर दिया गया। अब धीरे धीरे घूमते घूमते अब देखिए कल गिरफ्तारी हो गई एक दलाल की, उनके यहाँ आने जाने वाले की। अब आरोप ये लगाने लगे लोग, जेएमएम के और कांग्रेस के तमाम लोग, कि वो जो दलाल कल गिरफ्तार हुआ है वो दलाली करता था रघुवर दास जी की सरकार में। अरे भाई, तो आपको जनता ने चुनकर भेजा कि इन दलालों को पकड़ो या दलाली मत करने दो। आप भी उस दलाल को अपने घर में घुमा रहे थे। और हद तो ये हो गई, देखिए निशिकांत दुबे की एक बात का क्या काट है राकेश सिन्हा जी के पास। उन्होंने कल हमसे बातचीत में कहा, हमने उनसे जब उनकी प्रतिक्रिया पूछी कि आज प्रेम प्रकाश के अड्डे पर 2 AK-47 राइफलें और उसकी 2 मैगजीन और 60 गोलियां बरामद हुई। जैसे ही ईडी ने बरामद किया, रांची पुलिस सक्रिय हो गई और उन्होंने सफाई दी कि हमारे सिपाहियों का है, उन्होंने वहां दिया था, जमा किया था। अब देखिए निशिकांत जी ने पूछा है, बड़ा जेन्युइन सवाल है, राकेश जी को जवाब देना चाहिए कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के साथ साथ माइनिंग मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी हैं हेमंत सोरेन जी। होम मिनिस्टर उनके रहते हुए उनके राज्य की पुलिस के जवान 2 AK-47 उन्हीं के शब्दों में दलाल के घर पर जमा करते हैं और शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं सारे मीडिया हाउसेस को कि अगर इस खबर में ये बताया जाएगा कहीं पे कि मुख्यमंत्री का करीबी आदमी था। अब बताइए इससे बड़ा अधिक प्रूफ क्या चाहिए? राकेश जी देखिए भाई, डॉक्टर दीक्षित जो है वो किसी सियासी दल से नहीं है, वो जमीनी सच्चाई और विश्लेषण बता रहे हैं। आपका जवाब राकेश जी। पूजा जी, मुझे पता है कि डॉक्टर दीक्षित किस दल से है और उनमें कितनी सच्चाई है, पहली। दूसरी बात, डॉक्टर दीक्षित ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री इसे क्लैरिफाई करने का ही है। डॉक्टर दीक्षित किस दल से है ये जरा इनको क्लैरिफाई करने का है। नहीं, डॉक्टर दीक्षित के बारे में इन्होंने दल की बात कही और अब ये ब्लड प्रेशर खो बैठेंगे, आपा खो बैठेंगे, ये उचित है। मुझे गहरी आपत्ति है कि एक स्वतंत्र पत्रकार को ये किसी दल से जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, ये गलत है। मैं यही कहना चाहता था कि बेचैनी और चटपटाहट जी को ये बताने की आवश्यकता है मिर्ची लगी ना आपको, जो 2 गार्डों के पास राकेश जी अभी चर्चा की शुरुआत में लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में राकेश जी अभी चर्चा की शुरुआत में राकेश जी तो आप बड़ा सम्मान, आपने अपने सम्मान भी व्यक्त किया कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन जब उन्होंने आईना दिखाने का काम किया राकेश जी, तब आप कह रहे हैं किसी दल नहीं बोलेगा, वो इनको दल का बता देते हैं। इस तरीके का नेशनल टीवी पर मेरे से बहुत अच्छा, बहुत व्यक्तिगत संबंध है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैंने मुझे लगता है इन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो भाजपा में है। दीक्षित जी के विषय में ये कहा क्या कि वो भाजपा में पकड़ा जाता है, दलाल नहीं कहा। मुख्यमंत्री का कार्यालय कहता है कि मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकरण को नहीं जोड़े। साहब कैसे नहीं जोड़े? जब मुख्यमंत्री के कार्यालय में तैनात गार्डों के अत्याधुनिक प्रेम प्रकाश के घर रिकवर होंगे तो इसको राकेश जी ये तो कनेक्शन साफ दिखेगा। प्रतुल जी जवाब दे देते हैं। आपने जो सवाल किए, दीक्षित जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो बनता ही है, उसको सुनने के लिए थोड़ा शांत। सर 2 मिनट सिर्फ एक लाइन में राकेश जी से ये भी जानना चाहिए कि दोनों गार्डों का मीडिया में बयान आया है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी ड्यूटी है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से तो सीधा संबंध है। प्रतुल जी जवाब सीधा कनेक्शन है सीएमओ और इस दलाल प्रेम प्रकाश के बीच का,
सीएम प्रतुल जी मिस कॉल वाली पार्टी है ना आपकी, रिकवर होते हैं। जवाब एक सुनिए। मीडिया उस प्रतुल जी, बयान सवाल आता है, छप्पन बाकी इंच के सीना हैं, जवाब हमारा। देते हैं। और इसको कैसे इसलिए डिनाई करेंगे? आपके सीएम थर्मोकोल वाला गार्डों सीना का नहीं हथियार है। अगर जवाब एक दलाल सुनिए, क्या रिकवर हो रहा हो, सुनिए वो जवाब। भी AK-47 जैसा अत्याधुनिक जवाब हथियार, सुनिए। तो फिर इस राज्य में क्या बचता है? AK-47 ये आप और हम जवाब इमेजिन कर सुनिए सकते हैं। आप। जी। सर जवाब आप सुन लोगों ने लीजिए। तो एक ठीक। छप्पड़ भिड़ा करके निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के राकेश ताली जी, अब से सीधा निवाला जवाब। छीनने का काम किया। राकेश जी, अब सीधा AK-47 की जवाब। बात करते हैं। सीधा सुनिए। जवाब। जब आपको आईना दिखाया जा रहा है, आपकी सरकार को आईना दिखाया जा रहा है, AK-47 बरामद होती है करीबियों से ही, उस पर आपका जवाब। मैं दे रहा हूं जवाब पूजा जी, मैं दे रहा हूं जवाब। प्रेम प्रकाश को रघुवर दास जी के शासनकाल में अंगरक्षक अलॉट किया गया था। इसको भी प्रतुल जी खंडन करेंगे, आप पता कर लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट से। प्रेम प्रकाश को रघुवर दास जी के शासनकाल में अंगरक्षक मुहैया करवाया गया था, और वही अंगरक्षक था जो आज तक वो अंगरक्षक था, और उसी का 47 था पहला। दूसरा, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि सीएम रेसिडेंस से पत्रकारों को ये धमकी दी जा रही थी, उसका सबूत वो दे दे। मैं तो ये कह रहा हूं, गलत आरोप किसी के खिलाफ लगाना नेशनल चैनल में बैठ करके ये उचित नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीएम रेसिडेंस से किसी पत्रकार को धमकी आई कि आप ये खबर मत चलाओ, तो आप उसका सबूत दे दे। मैं नेशनल चैनल पे ये बात कर रहा हूं ना, आप उसका सबूत दे दे। नेशनल चैनल में डिबेट में बैठ करके कुछ भी आरोप लगा देना, इससे डिबेट नहीं होता है ना पूरा। बिल्कुल, इससे आपकी जिम्मेवारी पूर्ण नहीं होती है। ठीक ठीक, लेकिन आप कोई भी आश्वस्त आरोप हैं, लगा आप दो। मत होइए, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि सरकार किसी तरह के संकट में नहीं है, और अगर ये संकट है भी तो ये साजिश आप बीजेपी की ये कह रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित, आपके पास आते हुए 82 विधानसभा सीटें झारखंड की और जो घटनाक्रम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या सदस्यता रद्द होने के साथ साथ क्या सीएम पद से भी हाथ धो सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो आगे क्या, और कांग्रेस की क्या भूमिका रह सकती है इसमें? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। जो अभी राकेश सिन्हा जी ने सवाल उठाए, पहले नंबर कि अगर कोई प्रमाण है तो बताए। हेलो पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर जी। जो राकेश जी ने सवाल उठाया, आप देखिए कि स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय से जो संचालित है, मुख्यमंत्री के सचिवालय से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप है, मीडिया के लोग उसमें हैं, उसमें कल बाकायदे एक संदेश जारी किया गया, और ये कह रहे थे कि नेशनल चैनल पर बैठ के हम कुछ भी बोल रहे हैं। और वो संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो 2 पैराग्राफ का संदेश है, छोटा सा। देखिए, उस संदेश में कहा हुआ है, एक मिनट आपको सुनाता हूं। स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जो लोग भी ये जो खबरें आ रही हैं, इनके यहाँ छापेमारी की, इसमें मुख्यमंत्री के नाम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नजदीकी बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री पद की मर्यादा है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता वो सावधान रहें कि कोई भी, अब आप ये देखें कि जो भाजपा के सांसद ने आरोप लगाया, कल मैंने उनकी प्रतिक्रिया बताई, मैंने बात किया था। उन्होंने कहा कि भाई होम मिनिस्टर हैं, और उनके होम मिनिस्टर रहते हुए प्रदेश की राजधानी में एक जो दलाल सत्ता का है, जो स्वयं कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं कि दलाल है, उसके यहां जमा किया रखा सुरक्षित 2 AK-47 राइफलें ही नहीं, 2 मैगजीन और 60 गोलियां। अब इसको अगर होम मिनिस्टर के तौर पे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, और इसको लेकर के अगर कोई खबर चलाता है, तो आप उनको अगर लिखित तौर पर मैसेज भेजते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो इसकी चर्चा करेगा या ये बात बताएगा लोगों को। अब आप ये बताइए कि ये धमकी नहीं तो क्या कोई प्रेम पत्र है? और दूसरी बात जो आपने कहा कि इसके बाद, एक मिनट, इसलिए मेरी बात कंप्लीट हो जा रहा है। संक्षेप में सर, चूंकि समय कम है। जी, मेरी बात जो आपने कहा कि अब क्या होगा, इसमें धमकी कहाँ है? आप इसका ये मतलब नहीं है ना कि अगर आप पत्रकार हैं तो आप किसी के भी चरित्र का हनन कर सकते हैं। ये छूट है पूजा जी लोकतंत्र में आपको। अच्छा पूजा जी, नहीं अभी पूजा जी, मुझे 10 मेरे सेकंड बड़े अच्छे मित्र हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री जी 60 लाख का छूट मान रहे हैं। पूजा के जी विचार यहाँ से एक बहुत बात प्रतीक छोड़िए, आपके पास एक प्रतुल जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, ठीक, मुझे ठीक, बुलाएं। ठीक सर। पूजा जी प्रतुल जी बताइए। मुझे 30 सेकंड दे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जल्दी आपको सर, दिखाना है। जल्दी। देखिए पूजा जी, ये आज का अखबार है जिसमें ये साफ लिखा है कि जवानों ने कहा सीएम हाउस की सुरक्षा में लगी थी ड्यूटी। अब इसके बाद अब क्या बताएंगे? जिनके घर AK-47 पकड़ा है जिन जवानों का, उन्होंने साफ अखबार के फ्रंट पेज में है कि सीएम हाउस की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे थे। तो जब ये क्लियर है कि ये जो AK-47 जिनका पकड़ाया दलालों के दलाल प्रेम प्रकाश के घर, उन्होंने अखबारों में बयान दिया है कि सीएम हाउस में वो ड्यूटी कर रहे थे, तो सीएम हाउस का तो सीधा कनेक्शन इस दलाल के साथ है। फिर क्यों चीफ मिनिस्टर ऑफिस धमका रहा है मीडिया को? कि प्रेम प्रकाश दलालों क्यों के दलाल हैं? क्यों धमका रहा है? 5 साल देखिए जब आप पूर्व ये तो कांग्रेस की सरकार सीधा चलाए, केस है। डबल इंजन की सीएम सरकार हाउस चलाए, और इस तो दलाल प्रेम के प्रकाश बीच का आपको दलाल नहीं डायरेक्ट दिखा। कनेक्शन, कोई तो प्रेम इनडायरेक्ट प्रकाश कनेक्शन भी आपको नहीं है दलाल पूजा नहीं जी। दिखा। जिन आज गार्डों आपको की प्रेम प्रकाश दलाल दिख ड्यूटी रहा है। सीएम हाउस में लगी हुई आज थी, बिहार वो में जब अपना हथियार नीतीश लेकर कुमार ने प्रेम आपको प्रकाश के लथियाने घर का ड्यूटी काम करते किया, थे। तो और उनके किसने मंत्री उन्हें कहा आपको था ऐसा भ्रष्ट करने दिख के रहे लिए? हैं। ये जांच का विषय है है। ना? आखिर सीएम हाउस मीट में मीट ड्यूटी गप करने गप वाले ती थू गार्डों थू। के अत्याधुनिक हथियार जनता दलाल जवाब प्रेम लेगी। प्रकाश के घर में कैसे चिंता बरामद मत हुए? कीजिए, इस पूरे मामले पूरा की कुनबा एनआईए साफ हो जांच होनी जाएगा। चाहिए। एनआईए अहंकार और जांच, घमंड ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से रावण जुड़ा का भी नहीं मुद्दा है, रहा। ये उग्रवाद गौरव प्रभावित वंश भी क्षेत्र है। खत्म हो गया। क्या प्रेम प्रकाश के चिंता घर मत हथियार कीजिए, रखकर कोई क्राइम पूरी करवाया जाता था? पूरी और वो भी तरह साहब मिट सीएम जाइएगा हाउस के सुरक्षा में लोकतंत्र लगे के हुए गार्डों इतिहास से। से। तो ये चिंता कितना मत बड़ा कीजिए, प्रश्न है कि जो राज्य का लोकतंत्र के सबसे इतिहास से पूरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कुनबा है, खत्म हो जो जाएगा आपका। सबसे पावरफुल व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा में लगे चलिए गार्ड एक दलाल इन के घर में आरोपों में अपना कितनी हथियार रखते हैं। सच्चाई, इतने आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा, समय बताएगा। लेकिन बहुत समय कम है। डॉक्टर दीक्षित, कांग्रेस की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कभी सत्ता का सिरमौर रही, लेकिन क्या हालात हैं जहां पर गठबंधन सरकार में भी है, वहां से भी सत्ता से हाथ गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद क्या झारखंड में भी यही होने वाला है? किस तरह से आप देख रहे हैं आगे? नहीं पूजा जी, यहाँ सत्ता जाने की अभी संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 50 विधायकों का समर्थन 81 विधानमंडल में, विधानसभा में, और उसमें अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती भी है तो वो अपनी जगह पे किसी को और नॉमिनेट करेंगे, अपने पिता को, अपनी पत्नी को। कई लोगों की चर्चा चल रही है और वो मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। और अगर कोई सजा दी जाती है, 1-2 साल का रोक लगाया जाता है मुख्यमंत्री पर, जैसी आशंका है इस कृत्य के चलते, तब तो समस्या है, नहीं तो वो दोबारा 6 महीने में चुनाव जीत के आ जाएंगे। तो इसलिए सरकार गिरने की अभी कोई आशंका नहीं नजर आती जी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। राकेश सिन्हा जी, प्रतुल शाहदेव जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुर्खियों में इस समय झारखंड का सियासी संकट, देखना होगा कि राज्यपाल का क्या फैसला रहता है। सबकी निगाहें इसी पर। फिलहाल चर्चाए खास में इतना ही, एक विराम देते हैं। जय हिंद।